गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा न तो ली जाती है न ही दी जाती है। तो आइए कार्य की गणना करते हैं। कार्य का सूत्र हम जानते हैं, W बराबर इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। और रुद्धोष्म प्रक्रम की जो अवस्था समीकरण है वो क्या होती है, PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमने K मान लिया। K क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ जो गामा है वो क्या होती है, परमाणुकता होती है, गैस की परमाणुकता। गामा को हम Cp अपॉन Cv से परिभाषित करते हैं, यानी PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू हमने कोई कांस्टेंट लिया है, इसमें जो गामा है वो क्या है, गैस की परमाणुकता होती है। तो कार्य की गणना के लिए हम, चूंकि यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब जो है वो आयतन का फलन होता है, इसलिए हम दाब को इस समीकरण से रिप्लेस करेंगे, यानी P से P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, K अपॉन V रेज़ टू गामा। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखें, W बराबर इंटीग्रेशन V1 टू V2 K अपॉन V रेज़ टू गामा और dV। K कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं। K V1 टू V2 dV अपॉन V रेज़ टू गामा। इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या आएगा, V रेज़ टू माइनस गामा dV। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, V1 टू V2। और इस प्रकार के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, k इंटू V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। लिमिट क्या आ जाएगी, V1 टू V2। अब लिमिट को रिप्लेस करते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस गामा प्लस 1 एक कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं। W बराबर क्या आ जाएगा, K अपॉन माइनस गामा प्लस 1 अपर लिमिट आ जाएगी पहले माइनस गामा प्लस 1 और माइनस के साथ लोअर लिमिट माइनस गामा प्लस 1। इसको हम कैसे लिखें, देखें, K अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं V2 रेज़ टू माइनस गामा इंटू V2। और ये जो पार्ट है इसको क्या लिखेंगे, V1 रेज़ टू माइनस गामा इंटू V1, क्योंकि आधार सेम हो तो कहते हैं
जुड़ जाती हैं, क्या हो जाएगा, V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, यही आ जाएगा। आधार अगर एक रखें तो आधार को अलग अलग कर दें तो जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इसको आगे सरल करते हैं। यहां से हमने P की वैल्यू क्या निकाली, K अपॉन V रेस टू गामा। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि कोई आदर्श गैस है, वो किसी स्टेट P1 V1 T1 में है और रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत जो आदर्श गैस है वो दूसरी स्टेट में जाती है P2 V2 T2, यानी उस समय गैस का दाब क्या है P2, आयतन क्या है V2 तथा ताप क्या है T2 है। तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं हम, P1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, K अपॉन V1 रेस टू गामा, तथा इसमें दाब का मान P2 रखें तो उस समय आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, K अपॉन V2 रेस टू गामा आ जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं। W बराबर आ जाएगा K अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसको हम लिख देंगे V2 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस V1 अपॉन V1 रेस टू गामा, और इसको आगे सरल करें तो देखिए 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, K को अंदर ले जाते हैं, V2 K अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस V1 K अपॉन V1 रेस टू गामा। अब देखिए K अपॉन V2 रेस टू गामा की वैल्यू क्या है, P2, तथा K अपॉन V1 रेस टू गामा की वैल्यू क्या है, P1 है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा, माइनस गामा प्लस 1 V2 K अपॉन V2 रेस टू गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2, और यहां से मिल जाएगा P1, ये V1 है और K अपॉन V1 रेस टू गामा की वैल्यू क्या हो गई, P1। अगर इस सूत्र को ताप के पदों में लिखना चाहें तो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, nRT। ये n क्या है, यहां एकांक आयतन में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नहीं है, क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। इसको NCERT में इस प्रकार भी लिखा जाता है, मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, प्रतीक को जैसे चाहें लिखें आप, लेकिन इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो n है वो क्या है, मोलों की संख्या है, न कि एकांक आयतन में परमाणुओं या अणुओं की संख्या है। इसको n लिखें या म्यू लिखें, लेकिन ये है क्या, मोलों की संख्या है। तो प्रारंभिक जो अवस्था थी गैस की वो क्या थी, P1 V1 और T1 स्टेट थी गैस की, और रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत गैस है वो दूसरी स्टेट में गई, P2 V2 और T2 स्टेट में गई। तो इस समीकरण को P1 V1 T1 तथा P2 V2 T2 की टर्म में लिखें तो क्या आएगा,
इस स्टेट के लिए इस समीकरण को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, P1V1 बराबर N RT1, क्योंकि R क्या है, गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टेट का, और N क्या है, मोलों की संख्या है। चूंकि गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, लेकिन इससे मोलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोल कितने रहेंगे उतने ही रहेंगे। और इस समीकरण को दूसरी अवस्था के लिए लगाएं तो क्या मिलेगा, P2V2 इक्वल्स टू NRT2। अगर आप ये इस प्रकार लिखना चाहें तो n की जगह क्या आ जाएगा, यहां म्यू आ जाएगा दोनों में। तो ये वैल्यूज इस समीकरण में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखें, W बराबर 1/-γ+1 और यहां से आ जाएगा NRT2 -NRT1, ये आ जाएगा 1/-γ+1, NR को बाहर ले लेते हैं, T2 -T1। ये आया रुदोषम प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र। यानी W बराबर क्या होता है, NR/-γ+1 T2 -T1। देखिए गैस अगर कार्य करती है तो W की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं ग्रेटर देन 0 होगी। इस स्थिति में क्या होगा, देखिए T2 क्या है, ये बाद की अवस्था है, ये प्रारंभिक अवस्था है, यानी ये तो इनिशियल स्टेट है, ये क्या है, फाइनल स्टेट है। ये प्रारंभिक अवस्था है, ये अंतिम अवस्था है। रुदोषम प्रक्रम के पश्चात जो अवस्था प्राप्त होती है ये। W बराबर 0 है, यानी गैस अगर कार्य करती है तो W इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और इससे हमें क्या मिलेगा, इस समीकरण से T2 इज ग्रेटर देन T1। लेकिन यहां देखिए गामा की वैल्यू हमेशा ही 1 से अधिक होती है, तो ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। W बराबर क्या आएगा, NR गामा -1 और इसको मैं T1 -T2 लिख देता हूं। मैंने ये जो माइनस था वो यहां एडजस्ट कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि माइनस की ऊपर नीचे गुणा कर दी, यानी माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से T1 -T2 तथा यहां माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गामा तो प्लस हो जाएगा, और यहां जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास उत्तर क्या आया, W बराबर NR गामा -1 T1 -T2। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि गैस कार्य करती है, गैस अगर कार्य करती है तो W इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं कि इससे T1 और T2 में क्या रिलेशन प्राप्त होता है। अब चूंकि ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव नहीं होते, गैस कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और ये क्वांटिटी भी क्या है, गामा -1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है वो सदैव ही क्या होती है, 1 से अधिक होती है। तो W इज ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, यानी T1 की वैल्यू अगर T2 से अधिक होगी तो ही W इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यानी गैस अगर कार्य करती है तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2 होगा, या फिर यूं कहें T2 लेस देन T1 होगा।
यानी गैस कार्य करेगी तो गैस का ताप क्या हो जाएगा, T2 जो है वो T1 की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो होता है। जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि कई बार जब टायर फटता है या ट्यूब फटती है तो ट्यूब फटने के पश्चात क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण हम कहते हैं। लेकिन ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है, उसका कारण यहां से हम जान सकते हैं कि गैस ने क्या किया, कार्य किया। गैस ने कार्य किया तो W इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त हुआ। इस स्थिति में T2 इज लेस देन क्या होगा, T1 होगा। यानी बाद का जो ताप है वो पहले वाले ताप की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ट्यूब क्या हो जाती है, जैसे ये ट्यूब है, ये जब फटती है तो ये कौन सा प्रक्रम होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। चूंकि गैस जब ट्यूब फटती है तो ये कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। यानी इतना तेजी से इसके अंदर से हवा निकलती है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो ये किस प्रकार का सिस्टम हुआ, रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, गैस क्या करेगी, कार्य करेगी। गैस कार्य करेगी, गैस प्रसारित होगी, प्रसार में क्या होगा, कार्य होगा। कार्य होगा तो T2 इज लेस देन क्या होगा, T1 होगा। यानी पहले जो गैस हवा का तापमान था T1, फटने के बाद जो तापमान होगा, जैसे ट्यूब का तापमान था T1 हवा के कारण, और ट्यूब अगर फट गई तो गैस क्या हो गई, प्रसारित हो गई। तो गैस द्वारा क्या हुआ, कार्य हुआ। कार्य होने से क्या होगा, T2 इज लेस देन क्या होगा, T1। यानी बाद का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। यानी ट्यूब क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी।